एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, वॉइस सर्च, विजुअल सर्च, प्रेडिक्टिव टेक्स्ट, सब कुछ स्मार्ट हो गया है। तो क्या कीवर्ड्स पुराने हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट 2025 में कीवर्ड्स और ज़्यादा रेलेवेंट हो गए हैं, बस उनका स्मार्ट यूज़ होना ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कीवर्ड्स का इम्पोर्टेंस, कैसे उनका रोल इवॉल्व हो रहा है और कैसे आप अपनी एसईओ स्ट्रैटेजी जो कि 2025 के हिसाब से आप ऑप्टिमाइज करें। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाई कीवर्ड्स स्टिल मैटर इवन इन द एज ऑफ एआई। लेट्स जस्ट क्लियर द बिगेस्ट मिथ फर्स्ट। एआई सब हैंडल कर लेगा, कीवर्ड्स की जरूरत नहीं है, ये सबसे बड़ी गलत चीज है। एआई हो या सर्च इंजन, दोनों को आपके कंटेंट को समझने के लिए एक भाषा चाहिए, लैंग्वेज चाहिए। और कीवर्ड्स वही भाषा है, वही सिग्नल्स हैं जो बताते हैं कि आपका कंटेंट किस टॉपिक पर है, किस इंटेंट के लिए है। मान लीजिए अगर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, बार्ड यूज कर रहे हैं, सब मॉडल्स कीवर्ड्स और सिमेंटिक क्लस्टर्स पर ट्रेन किए गए हैं। इवन गूगल का जो लेटेस्ट अपडेट है वो कॉन्टेक्स्ट समझने में एक्सपर्ट हो गया है, लेकिन सिग्नल्स तो चाहिए ना, एंड दैट्स व्हाई कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब 3 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं जो आपको फोकस करना है, जैसे कि नंबर 1 शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। ये 1-2 वर्ड के सर्चेस होते हैं, एज सिंपल एज मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग। नंबर 2 इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ये क्या है? स्पेसिफिक फ्रेजेस, हाउ टू गेट क्लाइंट्स फॉर गूगल एड्स, फ्रीलांसिंग इन इंडिया। इनमें कंपटीशन कम होता है, इंटेंट हायर होता है। एंड देन सिमेंटिक कीवर्ड्स, जिन्हें हम कहते हैं रिलेटेड टर्म्स, फॉर एग्जांपल डिजिटल एड्स, पीपीसी कैंपेन्स, लीड जनरेशन। ये आपकी टॉपिक पर अथॉरिटी बिल्ड करने में मदद करते हैं। सो आपका एक्शन स्टेप होना चाहिए कि हर ब्लॉग, वीडियो या पेज के लिए एक प्राइमरी कीवर्ड प्लस 3 से 4 सेकेंडरी या सिमेंटिक कीवर्ड्स को आपको डिफाइन करना है। बात करते हैं कुछ रियल वर्ल्ड यूज केसेस की जहां पे कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत क्रिटिकल है। सबसे पहले गूगल सर्च, ये अभी भी कीवर्ड और यूजर के इंटेंट के बेसिस पे काम चल रहा है। इवन सर्च जनरेटिव इंजन आंसर्स आर आल्सो जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड क्लस्टर्स। यूट्यूब, यहाँ पे वीडियो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, यहाँ तक कि आपकी स्क्रिप्ट भी सब क्रॉल होते हैं। सो कीवर्ड्स अगर आपने डाला है तो डिस्कवरेबिलिटी बेहतर होगी। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एक्स, इन सभी पे जो आप बायो, कैप्शंस, हैशटैग्स यूज कर रहे हैं, तो ये एक सर्चेबल मेटा डेटा देता है। यहाँ गूगल पर भी आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स दिख सकती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वॉइस सर्च की, वॉइस क्वेरीज भी कीवर्ड बेस्ड होती हैं, बस कॉन्वर्जेशनल फॉर्मेट होता है उनका। जैसे फॉर एग्जांपल एलेक्सा बेस्ट स्किन केयर रूटीन फॉर समर, यहाँ पर कीवर्ड डिटेक्ट हुआ बेस्ट स्किन केयर रूटीन फॉर समर और आपको एक रिजल्ट बताया। सो एक्शन स्टेप क्या होना चाहिए आपका? आप गूगल सर्च कंसोल को आइडेंटिफाई करें रियल कीवर्ड्स के लिए और ट्रैफिक ड्राइव करें अपने वेबसाइट पर, एंड इस पर बहुत ज़्यादा फोकस होना आपका जरूरी है। अब 2025 में बदला क्या है? एक चीज जरूर बदली है, वो है कीवर्ड स्टफिंग का जमाना गया। 2025 में काम नहीं करता। कंटेक्चुअल कीवर्ड यूजेज होना जरूरी है, टॉपिक का क्लस्टर्स बनाना जरूरी है, सर्च इंटेंट मैचिंग करना जरूरी है, एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कंटेंट को लिखना जरूरी है। गूगल देखता है क्या ये कंटेंट यूजर का प्रॉब्लम सॉल्व करता है या नहीं, क्या ये कीवर्ड सिर्फ डाला गया है जस्ट फॉर स्टफिंग इट या ये जेन्युइनली हेल्पफुल है। सो स्टार्ट राइटिंग डिफरेंट टॉपिक क्लस्टर्स। फॉर एग्जांपल मेन ब्लॉग जो है आपका वो है डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस। इसमें आप सब ब्लॉग्स बनाएंगे, गूगल एड्स फॉर क्लिनिक्स, एसईओ टिप्स फॉर कैफेज, ईमेल मार्केटिंग फॉर रिटेलर्स, एंड लिंक देम ऑल टुगेदर। इससे आपकी टॉपिकल अथॉरिटी बन जाती है। अब आपको कीवर्ड रिसर्च स्मार्ट कैसे करना है, उसमें कौन से टूल आप यूज कर सकते हैं? गूगल सर्च इन इटसेल्फ ऑटो कंप्लीट आता है, पीपल ऑल्सो आस्क फॉर आता है। फिर आप जा सकते हैं आंसर द पब्लिक पे, यहाँ क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स मिलेंगे आपको। ऊबर सजेस्ट पे जा सकते हैं, फ्री ऑल्टरनेटिव है यहाँ पे फॉर बिगिनर्स, राइट। एएचरेफ, सेमरश पे आप जा सकते हैं कॉम्पिटिटर कीवर्ड एनालिसिस के लिए। ऑल्सो आस्क पे आप जा सकते हैं विजुअल मैप देखने के लिए कि किस तरीके के कीवर्ड क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं। सो आज से हर कंटेंट पीस के पहले कीवर्ड का इंटेंट डिफाइन करो कि ये जो ब्लॉग है ये एजुकेट करेगा या सेल करेगा या लोगों को गाइड करेगा। इंफॉर्मेशनल इंटेंट, कमर्शियल इंटेंट, ट्रांजैक्शनल इंटेंट। ठीक है, और समझना है तो एसईओ की एकेडमिक सीरीज है, उसको जरूर फॉलो करिएगा।
आपका एक्शन प्लान का रिकैप करते हैं। एक प्राइमरी कीवर्ड पर पोस्ट और पर पेज यूज होना चाहिए। 3 से 4 सपोर्टिंग सेमांटिक कीवर्ड्स हो जाएं, राइट? मैच कीवर्ड्स टू योर सर्च इंटेंट। इंटरनल लिंकिंग बनाइए रिलेटेड कीवर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड गूगल सर्च कंसोल को चेकआउट करते रहिए कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं। याद रखिए, नेवर राइट फॉर बॉट्स, राइट फॉर ह्यूमंस विथ कीवर्ड लॉजिक। सो कीवर्ड्स अब जरूरी हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उनका सिर्फ रोल बदला है, उनकी पावर नहीं। 2025 में कीवर्ड का मतलब है यूजर इंटेंट समझना, इंटेंट के हिसाब से वैल्यू देना और गूगल को क्लियरली बताना कि आपका कंटेंट किस चीज के लिए है। तो अगर आप जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हो ऑर्गेनिकली, कीवर्ड्स को समझो, उनको उनकी रिस्पेक्ट दो, उस पर काम करो एंड कमेंट करो कीवर्ड किंग 2025 और ये वीडियो शेयर करो उन सभी लोगों के साथ जो एक बिगिनर है एसईओ में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।